मेडिकल दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मुफ्त में मिल सके। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का बहुत ही स्वागत है। आज हम GFAZ किड टैबलेट का रिव्यू करेंगे। अगर इस GFAZ किड टैबलेट के बारे में टोटल जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जैसे कि सामने आपको ये सिल्वर कलर का ये एल्युमिनियम स्ट्रिप दिख रहा होगा जो कि GFAZ किड टैबलेट है और ये 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है जिसकी प्राइस 121 रुपये है। और ये FDC लिमिटेड कंपनी का है। FDC कंपनी काफ़ी स्टैंडर्ड कंपनी है और इसके जो दवा काफ़ी सस्ते और अच्छे क्वालिटी के होते हैं और जितने रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं वो FDC के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। इसके कंपोजिशन पे भी हम नज़र डालेंगे। इसमें देखिए 2 तरह के साल्ट डाले गए हैं, यानी कि ईच अनकोटेड डिस्पर्सिबल टैबलेट कंटेंट्स दिया हुआ है। सिफिक्जिम 100 mg दिया हुआ है और एजिथ्रोमाइसिन 125 mg दिया हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है और जो बच्चे इसे आसानी से निगल नहीं पाते हैं वो बच्चे इसे घोल कर भी पी सकते हैं। और ये किड लगा हुआ है, यानी कि ये पीडियाट्रिक टैबलेट है और यानी कि जूनियर टैबलेट भी बोल सकते हैं इसको। इसका यूज जैसे कि 5 साल से ऊपर के बच्चों में किया जाता है और 10 साल से नीचे के बच्चे तक दे सकते हैं। इसके कंपोजिशन पे भी हम गौर करेंगे। कंपोजिशन तो मैंने फ़िलहाल बता दिया है। अब जानेंगे कि ये दोनों फार्मूला जो हमारे बॉडी पे किस तरह वर्क करते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर हो जाते हैं और उन इन्फेक्शन की वजह से हमें बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो ये एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया को किल करती है और साथ में ही उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी रोकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर जितने दिन तक बोला है एंटीबायोटिक यूज़ करने के लिए, आप उतने ही दिन तक उस एंटीबायोटिक का यूज़ करें और अपने मन से ना ही एंटीबायोटिक लें और ना ही एंटीबायोटिक छोड़ें। डॉक्टर की एडवाइस पे ही चलें। एंटीबायोटिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एंटीबायोटिक। चलिए GFAZ किड के यूज़ यानी कि उपयोग के बारे में जानते हैं। इसमें मुख्यतः 2 साल्ट हैं। पहले हम सिफिक्जिम पे गौर करेंगे कि सिफिक्जिम किस तरह से उपयोग होता है। सिफिक्जिम का उपयोग बैक्टीरिया के संक्रमण जैसे कि नाक, कान, साइनस, गले, टॉन्सिलिटिस, छाती और फेफड़े के इन्फेक्शन को दूर करने में किया जाता है। फेफड़े के इन्फेक्शन क्या होता है, ब्रोंकाइटिस हो गया या निमोनिया हो गया या हमें खांसी आ रही है, उन कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। या सामान्यतः टाइफाइड हो जाए। टाइफाइड में क्या होता है, हमें फीवर रहता है लंबे टाइम तक और जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारा विडाल पॉजिटिव आता है। उन कंडीशन में ये टाइफाइड वगैरह में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा इसका रोल है। और सामान्य सुजाग की प्रॉब्लम हो या मूत्र प्रणाली यानी कि गुर्दे में संक्रमण हो के लिए इलाज के लिए सिफिक्जिम का महत्वपूर्ण रोल होता है। अब इसमें जानेंगे दूसरा जो साल्ट है एजिथ्रोमाइसिन, वह किस तरह से हमें
हमारे शरीर में उपयोग होता है। एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग बैक्टीरियल संक्रमण जैसे गले का संक्रमण, दांतों के संक्रमण, कान के संक्रमण, यौन संबंध के कारण हुआ संक्रमण, यानी कि यौन संबंध द्वारा जो हम यौन संबंध बनाते हैं और उनके द्वारा जो इन्फेक्शन हो जाता है उनमें भी एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ होता है। फिर त्वचा के बैक्टीरियल संक्रमण में और टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो हमारे मुख में यानी कि गर्दन में जो टॉन्सिल जो होता है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वो बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है या पानी वानी पीने में दिक्कत होती है या आवाज़ हमारा भारी हो जाता है या हमें खांसी बनी रहती है। और साइनस निमोनिया में भी साइनस में भी इसका इस्तेमाल होता है, निमोनिया में भी इस्तेमाल होता है। वायु कोष में सूजन, यानी कि जो हमारे विषण होते हैं, जो पोथा बोल सकते हैं, उनमें अगर सूजन हो जाए उसके इन्फेक्शन को दूर करने में भी इस एंटीबायोटिक का यूज़ होता है। या मुहासे के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि एक्ने वगैरह हो जाए हमारे बच्चों के चेहरे पे तो उन कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और किसी भी संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करने से पहले आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, उसके बाद ही यूज़ करें। और ये शेड्यूल H1 ड्रग के अंतर्गत आता है। इसे आप बिना डॉक्टर के परमिशन के बगैर ना ही यूज़ करें। ये तो इसके बेनिफिट हो गए। और इसके बेनिफिट हो गया। अब इसके साइड इफ़ेक्ट पे भी हम गौर करेंगे, जैसे कि जीफी एजेड किट के साइड इफ़ेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। अब हम रिसर्च के आधार पे जीफी एजेड किट के निम्न साइड इफ़ेक्ट हैं। पहला जो सिफिक्जिम के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से हमारे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। पहला जो है एलर्जी या त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाना। दूसरा जो पॉइंट है दस्त होना। तीसरा जो पॉइंट है सांस की तकलीफ़, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होना। और चौथा जो साइड इफ़ेक्ट है निगलने में कठिनाई। और पांचवा जो साइड इफ़ेक्ट है सिर दर्द। छठवां जो साइड इफ़ेक्ट है खुजली। और सातवां जो साइड इफ़ेक्ट है पेट खराब होना। और आठवां जो साइड इफ़ेक्ट है योनि संक्रमण। और नौवां जो साइड इफ़ेक्ट है उल्टी। और 10वां जो साइड इफ़ेक्ट है घरघराहट, यानी कि वीजिंग। सांस लेते वक्त हमारे सांस जब हम लेते हैं तो आवाज़ एक तरह की आती है घरघराहट की, उसको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं सिफिक्जिम से। और एजिथ्रोमाइसिन जो है, एजिथ्रोमाइसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानेंगे। पहला जो पॉइंट है उल्टी होना। दूसरा जो पॉइंट है मतली आना। या तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है दस्त होना। और चौथा जो साइड इफ़ेक्ट है जठरांत्र, यानी कि पेट में दर्द होना। और पांचवा जो साइड इफ़ेक्ट है सर दर्द होना। ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जीफी एजेड किट टेबलेट के यूज़ करने पे, जो कि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम लोगों पे देखा गया है, यानी कि 100% में 5% बच्चों पे ही इसके साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। अगर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखे तो अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं। अगर ये भी ख्याल करें कि अगर आपको इसमें 2 तरह के साल्ट दिए गए हैं, जैसे कि सिफिक्जिम और एजिथ्रोमाइसिन, अगर इन दोनों साल्टों से आपको कोई भी एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को अपनी एलर्जी के बारे में बताएं कि इन साल्टों से मुझको एलर्जी है, तो डॉक्टर उस साल्ट को नहीं देगा। और इसका डोज जो डॉक्टर लोग बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज डिवाइड करते हैं, बट एक छोटा सा हम इंडिकेट देंगे आपको कि 5 साल से अगर ऊपर बच्चा है तो उसे 1 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ताज़े पानी से ले सकता है। यानी कि 5 साल से ऊपर और 10 साल से 12 साल से नीचे के बच्चों को हम इसको दे सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। अगर इस जीफी एजेड किट के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं
तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।